नमस्कार साथियों टेकी सर्ची चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, लगातार केवीएस एडमिशन से संबंधित छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी अपडेट समय पर आपको मैंने दी है। मैंने आपको कल जैसे ही हाई कोर्ट में जो भी कार्रवाई आई उसके तुरंत बाद आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी और वही इन्फॉर्मेशन आपको बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर आज जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसके माध्यम से बताई जा रही हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी चैनल को फॉलो करके बाद में इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ये सभी आपका प्यार है कि आप लगातार चैनल पर बने हुए हैं। साथियों, यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि चैनल को 50% अभी व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम पर फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले और ट्विटर पर हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी, इसके लिए ट्विटर पर भी अकाउंट आप बना ले। तो ये ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है दिल्ली हाई कोर्ट का। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में भी इसी तरह का एक केस था और वहाँ पर उसकी भी सुनवाई 6 तारीख को थी और उस 6 तारीख की सुनवाई को भी यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट के केस से जोड़ दिया गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि ये सेम केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, तो ऑनरेबल जो कोर्ट थी बॉम्बे हाई कोर्ट की और तेलंगाना हाई कोर्ट में अलग अलग तरह की ये जो केसेज हैं वो चल रहे हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इससे संबंधित जो पूरी डिटेल्स रखी गई और उनकी भी डेट है 12 तारीख दे दी गई है। तो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर सारे देश का दारोमदार दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर है और यहाँ पर भी कई रिट डली हुई हैं और इसमें कुछ अंतरिम जो ऑर्डर भी दिए गए हैं, आप इनको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं, डायरेक्शन भी दी गई हैं। अब मेन जो केस है वो आर्यन थ्रू हर नेक्स्ट फ्रेंड एंड नेचुरल फादर श्री पवन कुमार जी ये है और केंद्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध है। तो अशोक अग्रवाल जी, कुमार उत्कर्ष जी ये मुख्य पिटिशनर के वकील हैं और रिस्पोंडेंट्स के वकील हैं, जो कि चेतन शर्मा जी एएसजी हैं, मिस्टर अपूर कुरूप और ये हैं। और चेतन शर्मा जी की ही रिक्वेस्ट थी कि आर्गूमेंट को आगे बढ़ाया जाए और उन्होंने बार बार इसके लिए कहा है। साथियों, मिस्टर ऋषिकेश जी एएससी जीएनसीटी विद शीनु प्रिया एंड अंकुर जोशी ये भी इनके साथ है। तो कोरम जस्टिस रेखा पल्ली जी का ऑर्डर जो है वो 8/4/2022 का है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कल भी डिटेल दी थी, अब ये ऑफिशियल आप इसको देख सकते हैं कि जो चेतन शर्मा जी हैं उन्होंने आर्गूमेंट के लिए 15 मिनट का टाइम मांगा और उन्होंने आर्गूमेंट के लिए फिर बाद में लंड काउंसिल के सामने और भी टाइम मांगा कि ताकि वो रीजॉइंडर इसमें सबमिट कर सकें। तो यहाँ पर रीजॉइंडर इन्होंने कुछ और डिटेल शामिल कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि जो कोर्ट के अंदर हम अपने आर्गूमेंट रखेंगे, हम जो पॉलिसी हमने दी है 6+ की, हम उस पर पीछे नहीं हटेंगे और वो उसके ऊपर और से ज़्यादा अपने आर्गूमेंट रखेंगे। उन्होंने बोला कि स्पष्ट जो कोर्ट के अंदर की स्पष्ट रूप से नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका पूरा प्रावधान है और हम इसमें कई साल से लगे हुए थे। पॉलिसी हमने बिल्कुल तुरंत एकदम से नहीं बनाई है और इसमें काफ़ी समय लगा है, हमें काम किया है हमने। तो उनकी ये सारी बातें उन्होंने रखी हैं। अब उन्होंने जो था कुछ समय मांगा और जो हमारे रेखा पल्ली मैम है उन्होंने उसको नेक्स्ट डेट दे दी है 11/4/2022। तो 11/4/2022 में भी इनके आर्गूमेंट चलेंगे। अब यहाँ पर एक मुसीबत ये थी कि 11/4/22 ही उसकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। अगर ये फॉर्म यहाँ पर भरे भी जाते हैं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है, तो लास्ट डेट को भी यहाँ पे 2 दिन के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो 2 डेज की ये डेट एक्सटेंड कर दिया। तो अब 13/4/2022 इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो मानी जाएगी। तो ये इसके अंदर बड़ी अपडेट थी, आपको बिल्कुल ऑफिशियली जो भी रेखापल्ली मैम का ये जो ऑर्डर है वो इसमें आपके सामने दिया गया है। हमारे कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी हैं जिसके मैं आंसर यहाँ पे देना चाहूँगा।
उनके क्वेश्चंस भी वाजिब हैं कि अगर यहाँ पर हाई कोर्ट में जीत जाते हैं तो उस कंडीशन में डेट कितने दिन एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी जो रिस्पोंडेंट हैं, जो वकील हैं केवीएस के, उन्होंने बिल्कुल ऑफिशियली बोला है कि 7 लाख के करीब फॉर्म अभी तक सबमिट हुए हैं। तो अगर हम 5+ के अगर स्टूडेंट को देखें तो इतने ही लगभग 10 लाख के करीब स्टूडेंट ये बचे हैं, क्योंकि मेन जो एज क्राइटेरिया था, जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट थी जो अभी तक के थे, वो 5+ के और 6+ से कम के यही बच्चे मैक्सिमम थे। क्योंकि ऊपर वाले जो कैटेगरी के बच्चे हैं यानी कि 6 साल 7 साल, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते। लेकिन 5+ के जो स्टूडेंट हैं वो ही इंतज़ार करते हैं पूरे साल फॉर्म भरने के। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि मैंने एक वीडियो और बनाई थी, GNCT दिल्ली के जो एडमिशन क्राइटेरिया आया था उसमें भी आप देखिए कि जो फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन है वो 5+ की रखी गई है। और वहाँ पर एक और बात मैं बता दूं कि वहाँ पर उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम एज में 1-1 महीने की छूट भी दी है। साथियों, केवीएस ने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी छूट नहीं दी, और जो फाइनल है उन्होंने उसको बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया। कोई भी उन्होंने छूट नहीं दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 1-1, 2-2 दिन, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 दिन से रह गए हैं, चाहे वो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो उनको भी उन्होंने राहत नहीं दी है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से गलत कदम है उन सभी के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर फॉर्म की अगर ये एक्सटेंड करते हैं तो फॉर्म एकदम से क्रैश हो जाएगा, पूरी साइट ही क्रैश हो जाएगी, और बहुत सारे पेरेंट्स उस कंडीशन में भी फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। जी हाँ साथियों, वंचित रह सकते हैं उसमें, और वो फॉर्म कैसे भरेंगे। तो इसके लिए भी हम अपील करेंगे अशोक अग्रवाल जी से और दूसरे से, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो उसमें सफिशिएंट टाइम दिया जाए, और यहाँ पे ऑफलाइन का भी कोई मोड रखा जाए कि अगर ऑनलाइन फॉर्म ना भरा जा सके तो उस कंडीशन में ऑफलाइन भी भरा जा सके। तो ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जो कि आने वाले समय में हमारे पेरेंट्स को हो सकती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हर तरह की है कि इतने दिनों से वेट करने वाले पेरेंट्स अगर वहाँ पे फॉर्म साइट क्रैश की वजह से नहीं भर पाएंगे तो वो भी नाइंसाफ़ी रहेगी। इसके अलावा और काफ़ी कंसर्न है कि जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं पूछ रहे हैं कि अगर 5 से 8 साल की एज क्या रहेगी, अभी 5 अगर प्लस कर दी जाए तो अभी जो 6 से 8 साल है तो क्या वो 5 से 7 साल कर दी जाएगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है उसको कम किया जाएगा, यानी कि उनके जो पेरेंट्स हैं जो कि 7 से 8 साल के ब्रैकेट में हैं वो ये सोच रहे हैं कि कभी उनका भी फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो रिजेक्ट होगा, और वो एलिजिबल आराम से होंगे, और वो भी फॉर्म उनके पहले ही भरे जा चुके हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उनको हम लेकर के एक वीडियो बनाई जा सके और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर आप सभी पेरेंट्स को एक साथ इकट्ठा आना है और ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर अपने जो भी कंसर्न है उनको शो करना है, और हैशटैग लगाइए नरेंद्र मोदी जी को और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को, उनको टैग कीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर अभी भी नहीं है और वो नहीं चाहती कि ये हो 5+ एज हो। तो आप सभी अपने अपने एरिया के MP से बात कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ये सभी हथियार हैं आप सभी के, तो आपको उन सभी को भी लेकर के चलना होगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। फास्ट न्यूज़ आपको ऐसी ही चलती रहेगी, केवीएस से संबंधित सभी जानकारियाँ। तो आप सभी जो भी सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पर आप किसी न किसी को एक को तो ज्वाइन कर लें, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द पहुँच जाए। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।